जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसबी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग चर्चा करते हैं करेंट अफेयर्स और साथ साथ उससे संबंधित जितने भी जीके टाइप के फैक्ट होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण खबरें हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सेवडालिंका जो बोस्निया का एक पारंपरिक प्रेम गीत है जिसको बाल्कन ब्लूज भी कहा जाता है, अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को आप जानते हैं विश्व की जो संस्कृत सभ्यता इनको बनाए रखने के लिए संस्था काम करती है। भारत में जो महाकुंभ का मेला है इसको भी यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृत धरोहर में शामिल किया है। त्रिनाद व टोबैगो, अभी हाल ही में हिंसा उत्पन्न होने के कारण इस देश में आपातकाल लगा दिया गया है। त्रिनाद व टोबैगो, ध्यान देना कि यह एक लैटिन अमेरिकी देश है और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। कन्याकुमारी आप जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है। अभी हाल ही में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन के द्वारा देश का पहला ग्लासी ब्रिज यानी समुद्र के ऊपर कांच का जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है। यह ब्रिज तिरुवल्लुवर एक प्रतिमा है, वहाँ से स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक यह पुल बनाया गया है। मतलब इस पर चलने से आप समुद्र के लुत्फ उठा पाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 नए उद्यान स्थापित किए गए हैं। एक का नाम है राम वाटिका और दूसरे का नाम है रामायण वाटिका है और दूसरे का नाम महाभारत वाटिका। तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड आप जानते हैं जिसकी राजधानी देहरादून है, लेकिन एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है गैरसैंण। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से विभाजित करके ये बनाया गया है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप जानते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी चमोली, नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। वायनाड भूस्खलन, वायनाड आप जानते हैं वर्तमान समय में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं, इससे पहले वो वायनाड से सांसद थे। पिछले पंचवर्षीय जो काल था उसमें अब की बार वायनाड और रायबरेली दोनों ही स्थान से जीते थे, लेकिन बाद में वायनाड की सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी थी। वायनाड से पहली बार प्रियंका गांधी सांसद बनी है। तो वहाँ पर 30 जुलाई 2024 को भूस्खलन हुआ, एक गंभीर घटना घटित हुई जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गंभीर आपदा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक संस्कृत उत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई थी। संस्कृत उत्सव मनाया गया 2 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक। इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में मई 2017 में जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक थे, इन्होंने 24 जनवरी के दिन यूपी दिवस मनाए जाने की पहल की थी। इन्होंने प्रस्ताव रखा, तब से यानी 2018 से हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यूपी दिवस मनाया जा रहा है।
भारतीय वायुसेना अधिनियम 2000 वायुयान अधिनियम 2024 अभी हाल ही में पारित किया गया है और इसे 1 जनवरी 2025 से लागू भी कर दिया गया है। इससे पहले विमान अधिनियम 1934 बना था, उसी पर कार्य हो रहा था और जो विमानन अधिनियम 1934 है उसमें लगभग 21 बार संशोधन भी किया जा चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में भारतीय वायुयान अधिनियम पारित किया गया, जिसमें ड्रोन है उसको उड़ाने के भी नियम उसमें बनाए गए हैं और यह जो अधिनियम है मेक इन इंडिया के अनुरूप बनाया गया है। सुधारों का वर्ष, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। सुधारों का वर्ष वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। ब्लूबर्ड अमेरिकी संचार एक उपग्रह है, इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो आप जानते हैं जिसकी स्थापना 1969 में की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत व पाकिस्तान परमाणु समझौता जो 31 दिसंबर 1988 को किया गया था और 1991 को लागू किए गए। इस समझौते के अनुसार हर वर्ष 1 जनवरी के दिन जितने भी परमाणु प्रतिष्ठान भारत के पास है भारत पाकिस्तान को बताएगा और जितने भी पाकिस्तान के पास है वो भारत को बताएगा और इसी अवसर पर भारत में जितने भी पाकिस्तान के कैदी हैं उसकी जानकारी पाकिस्तान को दिया जाएगा और जितने भी भारतीय कैदी पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान वो जानकारी भारत को देगा। तो अभी हाल ही में ये जानकारी दी गई है कि भारत के पास पाकिस्तान के 381 नागरिक प्लस 81 मछुआरे पकड़े गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान के बाद भारत के कुल 49 कैदी प्लस 217 मछुआरे अभी भी कैद हैं। 26 जनवरी अभी हाल ही में भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति AM खानविलकर द्वारा लोकपाल दिवस घोषित किया गया है। यानी हर साल 26 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप जानते हैं क्यों लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा? 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना की गई थी। आप जानते हैं पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में आधे लगभग न्याय के क्षेत्र से संबंधित हों, यानी वो जिसको कहते हैं पूर्व जज रहे हों। जो लोकपाल की चयन समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश और कोई प्रसिद्ध जो न्यायविद होता है वो शामिल होता है। अगर हम बात करें लोकपाल शब्द की, तो लोकपाल शब्द की जो गठन है उसका गठन है, लोकपाल शब्द बनाया गया था, वो दिया गया था LM सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा 1963 में। आप जानते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी एक बनाई गई थी 1986 ईस्वी में और इसी के द्वारा राजीव गांधी सरकार को भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ, इसलिए वह विधेयक भी समाप्त हो गया। अंत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो पंचायत राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। GDP का आधार वर्ष अभी हाल ही में जो पहले आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था उसको बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। आधार वर्ष क्या होना चाहिए, इसके लिए अभी हाल में केंद्र सरकार के द्वारा विश्वनाथ गोलर
की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। जीडीपी यानी ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता सकल घरेलू उत्पाद। भारत में जीडीपी की गणना करने की 2 विधियां हैं। कारक लागत विधि यानी जो 8 कोर उद्योग हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, और दूसरा है व्यय विधि, घरेलू जो खपत है, निवेश है, सरकारी खर्च है, इसके आधार पर। आप जानते हैं भारत का जो जीडीपी है उसका 60% घरेलू खपत है। भारत में जीडीपी की गणना सीएसओ करता है यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी का मतलब होता है कोई भी जो देश की सीमा है उसके एक साल के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य प्लस सेवाओं का मूल्य जोड़कर जो बनता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। और जब विदेशी लोग भारत से पैसा लेके चले जाएं और भारतीय विदेश से पैसा लेकर चले आएँ तो यानी जो विदेशी ले जाएंगे जीडीपी में घटाया जाता है, जो भारतीय बाहर से लेके आएंगे उसको जोड़ दिया जाता है, उसी को जीएनपी कहते हैं। और अगर जीएनपी में डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो उसी को एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट।